आदित्य ठाकरे, व्हाट इज इट स्टेक फॉर यू इन दीज इलेक्शंस? ये लड़ाई वैचारिक है, नैतिक है, पारिवारिक है, ठाकरे परिवार के लिए बिल्कुल ही पर्सनल है? ये लड़ाई महाराष्ट्र के बारे में है। पिछले 2 सालों में जैसे उन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, एकनाथ शिंदे हो या भाजपा हो, महाराष्ट्र में हर चीज़ उन्होंने लूटने की कोशिश की। हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान, हमारी जो आर्थिक शक्ति है, सब लेने की कोशिश की। तो यही इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस वक्त उद्धव साहब ठाकरे हैं, आप हैं, उधर राज ठाकरे हैं, आपके कज़न अमित ठाकरे भी आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई जस्ट बिकॉज कोई परिवार में जन्मा हो तो इसीलिए वो विरासत नहीं हो जाती है। हाउ डू यू डिफाइन द लेगेसी ऑफ बाला साहब ठाकरे? द लेगेसी ऑफ माई ग्रैंडफादर, द लेगेसी ऑफ ऑनरेबल बाला साहब ठाकरे इज वेरी क्लियर. All of us fighting for Maharashtra are fighting for his legacy to be taken ahead. What about Raj Thackeray? What about Amit Thackeray? Look, I don't speak on them personally. I don't speak on them individually. But unfortunately, the MNS that is given support, blind support and blanket support to Mr. Modi in the Lok Sabha elections and now to Mr. Fadnavis in the Vidhan Sabha elections only proves that MNS is fighting for those taking our industries to Gujarat. They're not fighting for the Bhumiputras of Maharashtra. They're fighting for the exodus of industries from Maharashtra. एकनाथ शिंदे को हालांकि आपके पिता लेकर आए थे, लेकिन he seems to have come of his, on his own, in the sense कि वो स्ट्रीट फाइटर रहे हैं। कोई बीजेपी में ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनको डोमिनेट कर पा रही है। देवेंद्र फडणवीस को भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल नहीं। देखिए, देवेंद्र जी की जो स्थिति है वो उन्होंने खुद ने निर्माण की है। खुद के सारे जो दोस्त थे उनको दूर कर दिया, खुद के जो साथीदार थे उनको काटने की कोशिश की, खुद के जो पार्टी के लोग थे उनको फंसाने की कोशिश की, अलायंस पार्टनर्स को तोड़ने की कोशिश की। तो उनकी स्थिति ये उन्हीं का बनाया हुआ कारण है। लेकिन एकनाथ शिंदे, कोई चोर किसी की चोरी करे और अपना खुद पे वो कपड़ा पहने तो वो कपड़ा उनका नहीं। उनका मराठा होना एक बड़ा काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि सारी लड़ाई या तो विदर्भ में है, तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में। ये हम जाति के राजकारण में नहीं जाते। तो पवार साहब है, बहुत सारे हैं। ये स्पिरिट हम सब में है। ये महाराष्ट्र है, ये संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। एकनाथ शिंदे ये गद्दार है और वो जो गुस्सा था गद्दारी वाला लोकसभा इलेक्शंस में, क्या वो निकल गया काफी हद तक? आपको लगता है लोकसभा विधानसभा चुनावों में शिंदे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड के तौर पर लोकसभा में भाजपा जो हमारे राज्य को लूट रहे, देश में जो हाल बना है उसी का नतीजा था। नहीं तो सिर्फ महाराष्ट्र में नतीजा वैसे नहीं आया है ना, वैसे नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं, वैसे ही नतीजा बहुत सारे राज्यों में आए। लेकिन महाराष्ट्र में जो चोरी हुई है, अलीबाबा और 40 चोर ने की है, एकनाथ शिंदे और 40 चोरों ने की है, उस पे टैग आपको लगता है अभी भी चिपक रहा है? बिल्कुल, बिकॉज हमें जो रिपोर्ट्स आ रही है कि एकनाथ शिंदे हैज एक्चुअली गेन्ड। अगर वो कोई एक बड़ी इंडस्ट्री ला देते, रोजगार निर्माण करते, कुछ किसानों के लिए करते, तो हम मान लेते। How do you look at Milind Deora? आपकी लास्ट टाइम जीत की जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 60-70,000 थी। इस बार कहा जा रहा है कि शायद क्लोज कंपटीशन होगा। If someone has come into the fray just for fame and to be pictured in the same frame as 10 of us just for publicity, that's their lookout. वो तो ऑलरेडी सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी lost twice from the same constituency by lakhs of votes for not roaming around in the constituency when he had the choice to, when he had the duty to. He ignored his constituency twice, lost twice terribly. So वो है। दूसरे तो राज्यसभा की क्वेश्चनिंग है। अगर वो सीरियस है और टाइम पास नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स में राज्यसभा का इस्तीफा दे, मंजूर करके ले वाइस प्रेसिडेंट से और आइए चुनाव लड़िए। वो कहते हैं कि आप बड़े झूठे प्रोमिसेस कर रहे हैं, कि वो झूठे प्रोमिसेस नहीं करेंगे। देखिए, मैंने उनसे तो एक झूठा प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन आपको फॉर्मिडेबल मैंने उनको साफ बात कही थी कि मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा ऑफर नहीं कर सकता, हमारे पार्टी में मत आओ। ये मैंने इस दिसंबर में कहा, 2022 के जून में कहा, 2019 में भी कहा। आखिरी सवाल, डेस्परेट थे, हमने नहीं लिया। जो आप लोगों के साथ हुआ, पार्टी जिस तरीके से तोड़ी गई, यहाँ तो एनसीपी भी टूट गई, अजित पवार जी अलग हो गए हैं। अगर महायुति को जीत हासिल होती है, अगर एकनाथ शिंदे साहब वापस लौटते हैं, तो ये मंत्रालय लेके जाएंगे गुजरात को। लेकिन ये होने हम देंगे नहीं। ये अगर मगर की बातों में हम नहीं जाएंगे। महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनेगी। अगर होती है तो आप क्या कुनबा एक साथ रहेगा? ऑलरेडी इतना टूट चुका है। नहीं होगी, नहीं बनेगी इनकी सरकार, क्योंकि जो महाराष्ट्र लूट रहे उनको महाराष्ट्र वोट नहीं देगा। तो आइदर सिचुएशन में 23 तारीख को आप वापस से बात करेंगे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदित्य ठाकरे फॉर स्पीकिंग टू अस। चलिए कुछ और लोगों की जो है नब्ज को आप टोलते हैं।